चंबा को एस्पिरेशनल जिला से इंस्पिरेशनल जिला की बात करते हैं। हमारे साथ पूर्व के डिप्टी स्पीकर और चुरा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हंसराज जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर, पहला सवाल, हमेशा हम जब भी चंबा की बात करते हैं तो एक एस्पिरेशनल जिला चंबा को माना जाता है। स्पेशली जब आपके चुरा की बात करते हैं तो बहुत सारी सुविधाओं का अभाव है। आप पिछली सरकार में डिप्टी स्पीकर भी रहे, तो क्या कोई लाभ मिला चंबा को? ऐसा ये आपका बहुत बेहतरीन सवाल है। हम लोग चंबा को एस्पिरेशनल तो अब कहने लगे हैं। 2016-15 की नोटिफिकेशन के बाद, 16 की नोटिफिकेशन के बाद, जब दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी ने कार्यभार संभाला 2014 के बाद, उससे पहले तो हम लोग बैकवर्ड ही कहे जाते थे चंबा जिला, और उससे पूर्व सिरमौर को भी बैकवर्ड कहा जाता था। लेकिन अगर आप इसकी जड़ में जाएं तो उसके पीछे कांग्रेस नज़र आती है, क्योंकि जहाँ सत्ता दिल्ली में भी कांग्रेस ने करी और हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस ने करी। अगर कोई इलाका पॉलिटिकली आइसोलेटेड रहा या जिसका राजनीतिक शोषण हुआ जिस इलाके का या जिस क्षेत्र विशेष का, ये बड़ा दुर्भाग्य था कि जब हिमाचल बन रहा था तो जो 4 महत्वपूर्ण ज़िले थे उसमें चंबा जो है वो टॉप का ज़िला था। और जो 7-8 IAS उस टाइम जब 52 में वो हुआ, और उसके बाद जब वोटिंग होना शुरू हुई है, उसके बाद से जो 7 सीनियर IAS थे वो चंबा ज़िला से आते थे। लाहौर नज़दीक था, जम्मू नज़दीक है, पठानकोट नज़दीक है, लेकिन कनेक्टिविटी के लिहाज से और अन्य भौगोलिक दृष्टि से हम पिछड़े रह गए, क्योंकि सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन पिछली सरकार में जब मैं दोबारा जीता, और उसमें चुराह भी आता है, तीसा जो मोस्ट 35 बैकवर्ड ब्लॉक्स में आता था 2012 से पहले, उसको आगे बढ़ाने के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें रोड की कनेक्टिविटी जिला मुख्यालय से। विधानसभा में आपने कॉलेज की बात भी की थी। हाँ, वो लगातार, मैं पहला विधायक था या पहली कंस्टिट्यूंसी से आता था जहाँ कोई डिवीज़न नहीं हुआ करता था, जहाँ कोई कॉलेज नहीं हुआ करता था। लेकिन मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, चुराह की जनता का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी हमें और हमने करके दिखाया है। 2012 के बाद लगातार जो है वो इलाका भी आगे बढ़ा है, चंबा भी आगे बढ़ा है, मेडिकल कॉलेज बन रहा है वहाँ पर। अभी नेशनल हाईवे जो है वो सही महीनों में अब जा कर के बन रहा है, और कनेक्टिविटी और बेहतर हुई है पठानकोट से, नूरपुर से। तो ये चंबा आगे बढ़ रहा है, उसमें चुराह भी आगे बढ़ रहा है। पिछली सरकार में हमने लगातार काम किया, 2 डेवलपमेंटल ब्लॉक बनवा दिए थे, 2 डिग्री कॉलेज करवा दिए थे, 2 ITI करवा दी थी जो 2012 से पहले नहीं थी, और उसके साथ साथ 3 डेवलपमेंटल ब्लॉक खोल दिए थे, बिजली का, पेयजल का और PWD का। तो अचीवमेंटें रही हमारी, सैकड़ों स्कूल करवाए, 246 सड़कें करवाई। लेकिन सवाल मेरा आपसे ये है, आपने भी पिछली सरकार को कोसा और वर्तमान के मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं जो इस समय परिस्थितियां प्रदेश की हैं वो भी बीजेपी की देन है, तो अब इस पूरे सिनेरियो को आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, हमने कोसा नहीं है कभी भी अपनी सरकार को, कोई काहे को कोसेगा। नहीं, कांग्रेस की बात कर। हाँ, कांग्रेस ने, देखिए ऐसा, कांग्रेस जो है वो मौजूदा समय जो हिमाचल के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं एक युवा होने के नाते कहता हूँ, राहुल गांधी की तरह युवा नहीं है हम, लेकिन 83 बॉर्न हैं, और हमको पूरा आभास है और एहसास भी है कि जिस तरह से कर्जे में हम लोग डूबे हुए हैं, उसमें हिमाचल की जनता को चाहिए था, मैंने पहले भी पूर्व में भी कहा था कि एक बार कंटिन्यूटी देते, बहाना नहीं बचना था किसी भी सरकार को, किसी भी राजनीतिक दल को, कि भाई 47,000 करोड़ छोड़ के गई जी कांग्रेस पार्टी, फिर आकर के 62,000 करोड़ पे पहुंच गए। अब ये कह रहे हैं कि 77,000 तक पहुंच गए हम, ऐसे कुछ फिगर बता रहे थे वो। लेकिन माननीय सुखविंदर सुक्खू जी ये भूल गए हैं कि जो विरसा विरासत दी है वो कांग्रेस की ही देन है। और अगर कोई क्षेत्र विशेष पिछड़ा रहा है, मान लो चुराह विधानसभा क्षेत्र की कोई पंचायत अब पिछड़ी रह जाती है, उसका दोष जो है वो सिर्फ और सिर्फ हंसराज को जाना चाहिए। वर्तमान सरकार को लेकर बात करें, मुख्यमंत्री कह रहे हैं हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। विपक्ष के विधायक होने के नाते आप उनकी व्यवस्था परिवर्तन के नारे को किस तरह देखते हैं? नहीं, वो भी ऐसा है ना, जो उनके दिल में टीस है 30-31 सालों की ऑपोजिशन, तो उन्होंने अपनी सरकारों में भी भुगता हुआ है। वो जो घृणा होती है सिस्टम के प्रति, या घृणा होती है जहाँ से वो ठेस खाता है, तो जब वो सत्ता में चला जाए व्यक्ति तो वो टीस सारी निकालने की कोशिश करता है। तो मैं एक साइकोलॉजी का स्टूडेंट भी रहा हूँ, हमने समाजशास्त्र में डॉक्टरेट भी करी हुई है। उस संदर्भ में मैं ये कह सकता हूँ कि माननीय सुखविंदर सुक्खू जी को
थोड़ा योग करना चाहिए और उनको थोड़ा काम रहना चाहिए। फिर जा कर के माननीय सुखविंदर सुक्खू जी को इल्म रहेगा कि मान लो चंबा में उन्होंने संस्थान डीनोटिफाई किए, जैसे मेरी विधानसभा क्षेत्र में अब बिजली बोर्ड का डिवीजन ही खुलवाया। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, बिजली बोर्ड का एक मीटर लगवाने के लिए एक जो डोमेस्टिक मीटर लगवाने के लिए क्या व्यक्ति 100 किलोमीटर जाएगा? 100 किलोमीटर में उसको सर्विस वायर मिलेगी, कहीं ट्रांसफार्मर जलता है तो क्या 100 किलोमीटर में जा कर के इतला देनी पड़ेगी? पीएचसी एक हमारी बड़ी महत्वपूर्ण जो है वो उन्होंने डी नोटिफाई की, 2 पीएचसीज करी, जिसमें 25 किलोमीटर पे खोली हुई थी हमने। लगभग 11 पंचायतें जो है वो फीड होती थी। बामुश्किल हमने बड़ी मुश्किल से रफ्तार पकड़ाई थी, तो उनको असेस करना चाहिए था। अंदर जब हाउस में वो बोलते थे, पिछली बार जब अपोजिशन में थे, अभी तो खैर वो सर्वोसर्वा हैं और वो सुखमय स्थितियां लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनको ये इल्म अब अपने आप को रिकॉल करना चाहिए। मैं तो उनसे आग्रह कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि रिकॉल करें अपने आप को। आप भी प्रताड़ित रहे हैं, शोषित रहे हैं, वंचित रहे हैं, ऐसे इलाकों को, ऐसे व्यक्तियों को निगलेक्ट ना करें। अब अगर वर्तमान मुख्यमंत्री को छोड़कर अगर हम विक्रमादित्य सिंह मंत्री को लेकर बात करें, विधानसभा में भी आप विक्रमादित्य सिंह पर तंज कसते नजर आए। कहीं आपने गोबर की बात की, और पूर्व में जब आपकी सरकार थी तब भी आप और विक्रमादित्य सिंह के बीच में नोकझोंक होती रहती थी। तो अब आप पूरी ये नोकझोंक की पूरी कहानी क्या है? नहीं, कुछ नहीं। वो देखो, वो अभी नए विधायक हैं, दूसरी बार के विधायक हैं, हम तीसरी बार के विधायक हैं। उनको जो है वो विधायकी सजी सजाई मिली है, हमने कमाई है, मतलब हमने संघर्ष किया है। हमारे कोई फोर फादर्स या फादर्स या एंसेस्टर इसमें नहीं थे, पॉलिटिक्स में नहीं थे। उनको और राहुल को मैं एक तरह से ही देखता हूँ, गांधी जी को, क्योंकि जिस तरह से वो भी आजकल हर कुछ ब्रह्म ज्ञान बांट रहे हैं, तो मुझे बड़ा हास्यास्पद लगता है जो उनको फॉलो भी करते हैं। ये नहीं कहता कि हर कोई व्यक्ति विद्वान होता है, गलती इन लोगों की है ही नहीं, मैं तो कभी नहीं कहूँगा। अब मेरे बच्चे भी हैं, उन्होंने कभी बस का सफ़र नहीं किया है, तो उनको बस का इल्म क्या होगा? वो कभी खेत में आप गए नहीं, उनको खेत का क्या इल्म होगा? घास कैसे काटा जाता है, फ्लोर मिल, घराट जो आटा चक्की है वो कैसे काम करती है, जो पानी से चलती है, या अगर आप खेती बाड़ी करते हैं तो हल की क्या इम्पोर्टेंस होती है, उसमें लगे हुए लोहे जो जिससे वो छेद करती है, ज़मीन को उखाड़ती है, उसका क्या इम्पोर्टेंस। इन्होंने पावर टिलर देखे हुए हैं, ट्रैक्टर देखे हुए हैं। ऐसा मैं अपने बच्चों पे भी अंदेशा कर रहा हूँ अब कि हम जो है वो सिस्टम ऐसा दे रहे हैं कि सब बना बनाया मिल रहा है। ऐसा इनको और माननीय राहुल जी को भी मिला हुआ है। तो चीज़ें समझने में अभी समय लगेगा, जब तक समझेंगे तब तक परिस्थितियां निकल गई होंगी। लेकिन अभी नए नए मंत्री बने हैं, बधाई देते हैं, युवा हैं, जोश में रहेंगे कुछ दिन। लेकिन हम तो यही कह रहे हैं कि सीखें और सबका ध्यान रखें, और पढ़े लिखे अच्छे कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं, और उनकी राहुल जी की तरह व्यवहार ना करें। कम से कम हिमाचल एकेडमिक प्रदेश है, और ये हिमाचल सब समझता है। हिमाचल के लोगों को सब पता है, इल्म आता है। दुनिया में चाहे जैसी भी हवा चले, हिमाचल अपने तरीके से खेलता है। आपने विधानसभा सत्र के दौरान एक बात कही थी। आपने कहा कि चंबा को प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया इस बार जिस तरह से मिलना चाहिए था। अब जब प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया तो ये विकास की गाड़ी क्या पीछे ढकेलती हुई आपको नजर आ रही है? हाँ, ये जाहिर सी सच्चाई है। ये देखिए, पॉलिसी मेकिंग में अगर आप नहीं जाएंगे, कैबिनेट का मतलब होता है कि आप सरकार में एक अच्छी जगह पे है, आप अपने इलाके का, अपने ज़िले का पक्ष रख पाते हैं और मनवा भी पाते हैं माननीय मुख्यमंत्री से या उस सरकार से। लेकिन जब आप कैबिनेट में नहीं जाएंगे, आप स्पीकर, मैं खुद डिप्टी स्पीकर रह लिया हूँ, अपना विकास, अपने क्षेत्र का विकास ये हो जाता है, लेकिन आप जिस ज़िले को रिप्रेजेंट कर रहे हो वहाँ के साथ न्याय नहीं होता है। इसीलिए मेरा मानना ये है कि पठानिया जी बड़े सीनियर विधायक हैं और मेरे ख्याल में चौथी पांचवी बार जीते हुए हैं। उनको जो है वो मिनिस्ट्री मिलनी चाहिए थी। एकेडमिक आदमी हैं, बौद्धिक तरीके से चलने वाले। स्पीकर तो बनाया उनको। स्पीकर का ऐसा है, मैं खुद कह जो रहा हूँ, मैं खुद डिप्टी स्पीकर रहा हूँ, स्पीकरी भी निभाई है मैंने। इवन गवर्नर एड्रेस, बजट पेश करवाया है, डिस्कशन, डिबेट्स, बिल जो हैं ले करवाए हुए हैं, तो मैंने सब देखा है यहाँ पर। तो हमें अभी ज़रूरत जो है वो कैबिनेट की थी, क्योंकि पिछली हमारी गवर्नमेंट में भी हमसे चूक हो गई थी, मिनिस्ट्री नहीं मिली थी। उसका जो है वो नुकसान भी हम लोगों ने भुगता है। नहीं तो पिछली बार हम 4 विधायक जीत के आए थे, इस बार 3 जीत के आए हैं। लेकिन ये सारी सीखने की चीज़ होती है। तो कांग्रेस ने भी वैसा ही किया। वो तो नारा लगा रही थी कि हमने जी ये कोई व्यवस्था परिवर्तन है, ऐसा कुछ नारा माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ, एक जो शब्द मैंने अंदर हाउस में कहा था
कि कम से कम कर्नल धनीराम शांडिल जी को आप इस बार सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग नहीं देंगे। अच्छा सर, ये परिवर्तन एक सवाल और, हमीरपुर में अनुराग ठाकुर के आंसू बहे और चुरा में आपके आंसू बहे, इन आंसुओं के पीछे की वजह क्या थी? ऐसा, जब आप जनता के लिए दिल से काम करते हैं, दिल से जब अटैचमेंट होती है और जब आपके अपने लोग ही टांगें खींचना शुरू करते हैं और आपको कौन लोग थे सर वो? अब ये जो है वो जग जाहिर करने वाली बातें नहीं होती हैं, लेकिन कई लोगों ने कल्पना करी थी कि हंसराज भी आना नहीं चाहिए विधानसभा में वापस। तो जब आप कड़ी मशक्क़त 4 बजे जाग करके रात के 12-12 बजे तक जो है वो जनता के लिए काम करें और फिर जब आप चुनावों में जाएं तो वही लोग जो है वो आपका कटाक्ष करना शुरू करें, तो फिर मन तो भरता ही है। आप जहाँ बोते हैं वहीं पे जब फसल डूबती नज़र आती है तो एक अच्छा किसान बागवान भी होता है, वो भी कहीं ना कहीं अंदर आत्मा तो है ही है, इंसान है हम लोग भी, लेकिन मशीन की तरह काम किया और फिर इमोशन एंड सेंटिमेंट्स आ जाते हैं ऐसा। और भाई अनुराग जी तो बहुत यशस्वी मंत्री हैं, वो पूरे विश्व में एक बहुत बड़े नेता हैं। मैं तो विश्व की बात कर रहा हूँ, मैं खुद जर्मनी गया हूँ उनके साथ। एंगेला मार्केल बहुत बड़ी चांसलर रही वहाँ पर, उनके साथ मिलने का सौभाग्य, एंजेला, हाँ, उनके साथ मिलने का भी सौभाग्य मिला, सॉरी। तो ऐसा ये बहुत मतलब मुझे जो लगता है ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ करके, और जो हमने अनुराग जी से सीखा है कि 24/7 आप जनता की सेवा कैसे कर सकते हैं। हमारे रोल मॉडल हैं, धूमल साहब जो हैं वो हमें लाए थे राजनीति में, तो हम तो आज भी यही कहते हैं कि जो रोल मॉडल्स होते हैं वो आपके लिए रोल मॉडल्स ही रहते हैं, और जहाँ भी आप रहें उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी का कोई सानी हुआ नहीं है, चाहे कोई भी कितना बड़ा लीडर बन जाए, लेकिन वैसे ही हिमाचल में श्रद्धेय अनुराग जी। एक आखिरी सवाल, आपकी एक ऑडियो वायरल हुई थी जिसमें एक अध्यापक के साथ आप बातचीत कर रहे थे। हिमाचल प्रदेश के लोगों ने बहुत ज़्यादा मीम्स भी बनाए, तो ये पूरी कहानी क्या थी? क्योंकि आपने इस विषय में ना तो कोई स्टेटमेंट दी, ना तो इस विषय को सामने रखा, तो ये पूरा किस्सा क्या था सर? वो तो उस तरह के वाक्य रोज ही होते थे मेरे। वो तो दुर्भाग्य ये था कि चुनाव थे और कांग्रेस को कोई मटेरियल मिल नहीं रहा था। कभी चैट वायरल करते थे, कभी क्या, पता नहीं कितने एपिसोड क्या क्या हो गए थे उससे पहले, तो वो तो छपे नहीं कभी, ना ही किसी ने उसको व्यक्त करा। लेकिन वो भी एक गरीब बच्चे के लिए कर रहे थे हम। अब हमारा जल, हमारी ज़मीन, हमारे जंगल, वो उन हाइड्रो पावर वालों ने उस वक्त जब वो तबाह कर रहे थे तब ये कहा था आपके लिए अच्छा केंद्रीय विद्यालय टाइप का स्कूल खोलेंगे, मॉडर्न स्कूल खोलेंगे, बेसिक चीज़ें आपको यहाँ पर उपलब्ध करवाएंगे, हेल्थ के लिहाज से और लिहाज से। जब फिर अब जो है वो रच बस जाते हैं, 10-20 साल हो गए उनको, तो फिर कहते हैं कि जी आप जो है वो गेट फांद करके अंदर नहीं आ सकते या गेट क्रॉस नहीं कर सकते। तो किसी भी माँ बाप की जो है वो इच्छा रहती है कि अच्छे स्कूल में पढ़े। ऐसा ही मेरे पास एक केस आया था, उसमें मैंने प्रिंसिपल से, आपने ऑडियो सुना ही होगा, बड़ी शालीनता के साथ बात करी थी, लेकिन उसकी टोन ही कुछ और थी। वो तो मिला नहीं मेरे को, नहीं तो हमने घेराव कर देना था। कुछ लोगों ने कहा कि आप राजनीतिक रौब बनाने की कोशिश कर रहे हो। नहीं, रौब देखो, राजनीति में आप सेवक के नाते आते हैं, रौब तो जनता का होता है, हमारा क्या रौब होना। हम तो जनता के लिए ही काम करते हैं। साधारण व्यक्ति जब एक साधारण परिवार से उठ करके यहाँ तक पहुँचता है, जिसके फादर ने मजदूरी करी हो, और यहाँ तक जनता 3-3 बार पहुँचा, बशर्ते मैं चौथा चुनाव जीता हूँ, जिला परिषद भी रहा हूँ, और आप जो हैं वो छोटे स्तर से आकर के यहाँ पहुँचे, तो जनता की बड़ी सारी उम्मीदें होती हैं आपसे। उनको जो है वो पूरा करने के लिए आपको अपना सारी चीज़ें लगानी पड़ती हैं। तो रौब नहीं है, ये तो थोड़ा डील डॉल है, क्लियर कट बोले। हाँ, सीधा साफ बोलते हैं, हमें नहीं किसी से कोई वो होता है। भाई डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र की ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि लोकतंत्र में आप अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, कभी भी कहीं भी कुछ भी बोल दो, लेकिन जनता के लिए बोलो, ये बड़ा सही होता है। अब आजकल मीडिया और सोशल मीडिया ये कई बार बड़ा नेगेटिव रोल प्ले कर देते हैं। कुछ चैनल्स हैं, कुछ अब वो चले हुए हैं यूट्यूब चैनल्स, कुछ ऐसे कुछ वैसे, तो वो फिर अपने राजनीतिक लाभ के लिए जो है वो अपने अपने स्वार्थ सिद्ध करते रहते हैं। ये तो भला हुआ वो छोटा सा एपिसोड था, वो तो चुनावों में अपने बंदे को जिताने के लिए पता नहीं क्या क्या मटेरियल निकालते हैं और फिर हम जस्टिफाई करते रहते, पर जीत गए, ये इम्पोर्टेंट। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आज हमारे साथ चुरा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हंसराज थे। हमने हंसराज से सियासत और वर्तमान सरकार में किस तरह वर्तमान सरकार के कार्यप्रणाली को देख रहे हैं उस संबंधी चर्चा की। तो बहरहाल संवाद भारत के साथ बस इतना ही। नमस्कार।